साथियों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में तत्कालिक मित्र, जब जातक का जन्म होता है और उस समय जो जन्म कुंडली होती है उसमें तत्कालिक मित्र और शत्रु कौन कौन से ग्रह होते हैं, कौन से स्थानों के ग्रह होते हैं। तो इसी संदर्भ में एक शास्त्रोक्त श्लोक है, अन्योन्यस्य धनय व्ययाय सहजय व्यापार बंधु स्थिता तत्काले सूर्य तुंग भवने एकेरव यस्तन्यथा द्विकेका नुक्त विपान सुरत समरिपु संचित्य नैसर्गिकाम तत्काले च पुनस्तु तान निजसु सुरतम मित्रादि भी कल्पयित। तो इस शास्त्रोक्त श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होता है कि जिस स्थान में ग्रह हो उससे द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान के ग्रह क्या होते हैं, परस्पर तत्कालिक मित्र होते हैं। और दशम, एकादश तथा द्वादश भाव के स्थान के ग्रह भी क्या होते हैं, कुंडली में परस्पर तत्कालिक मित्र होते हैं। किसी आचार्य का मत है कि अपने उच्च स्थान में स्थित ग्रह भी तत्कालिक मित्र होते हैं और उक्त स्थानों में भिन्न स्थान 5, 6, 1, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात ये इन स्थानों में स्थित ग्रह तत्कालिक शत्रु होते हैं। यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 8, 9 इन स्थानों में स्थित ग्रह तत्कालिक शत्रु होते हैं। नैसर्गिक मित्र सम शत्रु जो पूर्व में कहे गए हैं, नैसर्गिक मित्र सम और शत्रु जो पहले उल्लेख किया गया है, जिनका जो पहले कहे गए हैं, तत्कालिक मित्र हो तो क्रम से अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु जानना चाहिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण है, नैसर्गिक मित्र जो ग्रह हैं वह यदि तत्कालिक मित्र भी हों तो वह अधिमित्र होता है, तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरी प्रकार से सम हो तो वह ग्रह भी मित्र होता है, तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरी प्रकार से शत्रु हो तो वह सम होता है। इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो वह शत्रु होता है। अगर दोनों प्रकार से शत्रु ही हो तो वह अधिशत्रु होता है। तो अब आप समझ गए होंगे नैसर्गिक मित्र के बारे में। नैसर्गिक मित्र जो ग्रह हैं वह यदि तत्कालिक मित्र भी हों तो वह अधिमित्र होता है, तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से
सम हो तो वह मित्र ही होता है, तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्रु हों तो वह ग्रह सम होता है। इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो वह शत्रु होता है। अगर दोनों प्रकार से शत्रु हो तो वह अधिशत्रु होता है। आशा है कि आप जो है यानी नैसर्गिक मित्र के मित्र ग्रहों के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए, तत्कालिक मित्रादि जानने के लिए ये चक्र है, यहाँ पर ये चक्र बनाया गया है ताकि आप इसको भली बात समझ सकें। तो देखिए, तत्कालिक मित्र होते हैं जो ग्रह जहाँ पर बैठा हुआ हो उससे दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में, यहाँ पर जो है तत्कालिक मित्र होते हैं। जो ग्रह जहाँ पर स्थित है, जहाँ पर बैठा हुआ है, उससे दूसरे स्थान में, तीसरे स्थान में और चौथे स्थान में तत्कालिक मित्र होता है। ये ग्रह इस प्रकार तत्कालिक मित्र होते हैं। और जो ग्रह जहाँ पर बैठा हुआ उससे अगर आप आगे गिनेंगे तो 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में ये जो है ये भी क्या होते हैं, तत्कालिक मित्र होते हैं। आगे देखिए, शत्रु कौन से होते हैं, यानी इनको छोड़ करके, इन भावों को छोड़ करके यहाँ शत्रु देखिए, यानी अपने से 5वें और 6वें तथा 7वें भाव में जहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ हो उस स्थान से 5वें, 6वें, 7वें स्थान में जो ग्रह हो तो वे क्या होते हैं, तत्कालिक शत्रु होते हैं। और 8वें, 9वें और प्रथम यानी अपने साथ जो ग्रह बैठा हुआ हो वो जो है तत्कालिक शत्रु होते हैं। वे ग्रह तत्कालिक शत्रु होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। कुल मिलाकर के जो ग्रह जहाँ पर बैठा हुआ बैठा रहता है उससे दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में तत्कालिक शत्रु होते हैं और 10वें मित्र होते हैं। यहाँ पर क्या है, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो तत्कालिक मित्र होते हैं। और 10वें, 11वें, 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हुए हों अपने स्थान से, 10वें, 11वें, 12वें स्थान में जो ग्रह बैठे हुए हों वे तत्कालिक मित्र होते हैं। और 5वें, 6वें, 7वें में जो ग्रह जहाँ पर बैठा हुआ उससे 5वें, 6वें, 7वें स्थान में जो ग्रह बैठे हुए हों वे तत्कालिक शत्रु होते हैं। और 1 में, 8 में और 9 में जो ग्रह बैठे हुए हों वे भी तत्कालिक शत्रु होते हैं। तो आशा है इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।